तो आइए फिर यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये लर्न इंग्लिश विद रवि पार्ट नंबर 13 है। इसके पहले पार्ट 12 तक अपलोड हो चुका है। पार्ट 13 में हम लोग देखने वाले कंजंक्शन हैं, जो कि अच्छा कंजंक्शन होता क्या है। तो जैसा कि पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी संख्या 8 है ना। उन्हीं 8 में से ये एक जो है आपका पार्ट है ना। अब पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, नाउन, प्रोनाउन, ठीक, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमने किसको लिया है, कंजंक्शन को। तो ये देखते हैं कंजंक्शन होता क्या है। तो आइए अब देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए डिफिनेशन की, तो इसको ऐसे याद रख लो, कंजंक्शन को ज्वाइनर वर्ड भी कहते हैं। कंजंक्शन को क्या कह सकते हैं, ज्वाइनर वर्ड, ज्वाइनिंग सेंटेंस, है ना, अरे सॉरी, ज्वाइनिंग वर्ड कह सकते हैं, है ना। कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं। मतलब ये क्या करता है, ये ऐसा वर्ड होता है जो टू वर्ड्स को या टू सेंटेंसेस को या टू क्लॉज को ऐड करने का काम करता है। कंजंक्शन क्या होता है, जो टू सेंटेंसेस या टू वर्ड को ऐड करने का काम करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए राम, अब यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल की बात लिया जा रहा है, देखिए राम, है ना, और श्याम, दो चीज की बात हुआ, राम श्याम, ठीक, आर थीप, आर थीप। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, राम श्याम, राम श्याम, राम एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है, दोनों को साथ में लिखा जा रहा है कि राम श्याम दोनों क्या हैं, चोर है ना। तो यहाँ पर अब इनको किससे ऐड किया जा रहा है, राम और श्याम को एंड से। और तो एंड आपका क्या है, और कंजंक्शन, एंड क्या आपका कंजंक्शन है ना। या आप एंड ना लगाकर अगर आप और लगा रहे हो, है ना, और मतलब राम या श्याम, तो आर लगा रहे हो तो यहाँ पर इज लगेगा, है ना, राम या श्याम चोर। क्लियर। या आप इस चीज को ऐसे लिख रहे हैं, ईदर राम, अब यहां ध्यान देना, या आप इस चीज को ऐसे लिख रहे हैं, ईदर राम और श्याम, और श्याम इज अ थीप, इज अ थीप, मतलब या तो राम चोर है या तो श्याम चोर है। तो या तो राम चोर है, अब ये भी आपका कंजंक्शन है, लेकिन ऐसे कंजंक्शन को कह दिया जाता है कंपाउंड कंजंक्शन, है ना। ईदर के साथ में ओ आर और का पेयर बनता है ना। इतना क्लियर हुआ आपका। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो आई होप कंजंक्शन तो समझ में आ ही गया होगा। अब कंजंक्शन कई सारे कंजंक्शन होते हैं, जैसे आपका बट होता है, तो बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन के सेंस में आपको यूज करना है किसका, बट का यूज करना है ना। क्लियर, समझ पा रहे हैं ना। तो अब जैसे कहा जाए राम इज अ रिच मैन, राम एक अमीर आदमी है, बट श्याम इज अ पुअर मैन, लेकिन श्याम क्या है, एक गरीब आदमी है। तो देखो दोनों में अंतर पता चल गया, राम अमीर आदमी है, लाइट चलो, जबकि श्याम क्या है, एक गरीब आदमी है। डन हुआ, इतना क्लियर है ना। तो ऐसे इसका यूज, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के कंजंक्शन है। वायु कंजंक्शन तो सबको क्लियर ही होगा, ऐसे जैसे आपका एज इफ, एज इफ आपका एक कंजंक्शन है, और एज इफ का यूज आपको करना है किसके सेंस में करना है, मानो तो, या मानो, या जैसे कि, मानो की, इसका यूज किसके सेंस में करना है, मानो की या जैसे कि के सेंस में करना है ना। जैसे कि के सेंस में करना है, जैसे लोग बोलते हैं ना, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री, है ना, लोग यूज करते हैं कि नहीं, बोल तो ऐसे रहा है, या वो बोलता तो ऐसे है जैसे कि प्रधानमंत्री हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स, ही स्पीक्स, वो बोलता तो ऐसे है, एज इफ, जैसे कि वो प्रधानमंत्री हो, ही वर, ही वर पीएम, जैसे कि वो पीएम हो, प्रधानमंत्री हो। तो ध्यान देना, एज इफ वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद में वर का यूज होता है। हिंदी में भले ही हो का सेंस, क्योंकि यहाँ इमेजिनेशन हो रहा है ना। तो क्लियर है, एज इफ भी आपका क्या है, कंजंक्शन है। तो ऐसे कंजंक्शन, कई सारे कंजंक्शन हैं। आइए इसमें कंजंक्शन से रिलेटेड कुछ रूल का डिस्कस करते हैं।
है ना। जैसे अब रूल सिंपल सा है, जैसे अभी एक सेंटेंस लिख दिया जाए, ध्यान दो, जैसे अभी एक सेंटेंस लिख दिया जाए बोथ, है ना। देखिए रूल को समझाया बिल्कुल जाएगा, लेकिन थोड़ा सेंटेंस के थ्रू, इससे माइंड में हमेशा सेटअप रहता है ना। जैसे हम कहते हैं बोथ रागनी, है ना, रागनी एंड हर ब्रदर, बोथ रागनी एंड हर ब्रदर, मतलब दोनों, रागनी और उसका भाई वहां नहीं गए, है ना। तो डिड नॉट गो देयर, डिड नॉट गो देयर, तो क्या ये सही है? एक्चुअल में देखो देखने से क्या लग रहा है, बिल्कुल सही है, दोनों रागनी और जो है उसके भाई नहीं गए, लेकिन ये गलत हो जाता है ना, क्योंकि ग्रामर कहता है कि बोथ के साथ में कभी भी आपको नॉट का पेयर बनता ही नहीं, बोथ के साथ में नॉट का पेयर बनता ही नहीं, अर्थात बोथ नॉट का यूज कभी होता ही नहीं। तो प्रश्न आया होता क्या है, तो बोथ नॉट के प्लेस पर यूज किसका होता है? नीदर का यूज होता है। बोथ और नॉट के प्लेस पर किसका यूज होता है? नीदर, नीदर का प्लेस होता है, सॉरी नीदर का यूज होता है। समझ पाए? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर किसका यूज होगा? नीदर, NEITHER, नीदर का यूज होता है। अच्छा, जब नीदर का यूज होगा तो आप कैसे बनाएंगे इसको, सही कैसे करेंगे, है ना, इसको आप सही कैसे करेंगे? तो इसको सही करने का सिंपल सा तरीका हो गया नीदर, आप कह दीजिए नीदर रागनी नॉर हर जगह, हर ब्रदर, आगे वही चीज कंटिन्यू कर दीजिए, है ना। तो अब जैसे ध्यान दो, कुछ ऐसे प्रेपोजिशन, सॉरी कंजंक्शन है जो हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे नीदर के साथ में नॉर का पेयर बनता है, ईदर के साथ में और का पेयर बनता है। आप ईदर को आइदर भी बोल सकते हैं, नीदर को नाइदर भी बोल सकते हैं। तो हाँ, वेदर के साथ और का पेयर बनता है, तो नीदर के साथ में नॉर, तो नीदर रागनी नॉर हिज ब्रदर, ना तो रागनी और ना ही उसका भाई, है ना, गो देयर। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप करोगे गो देयर, इस चीज को ध्यान देना। अगर आप नीदर नॉर का यूज कर रहे हैं, वैसे यहाँ गो देयर नहीं होगा क्योंकि पास्ट का सेंस है ना, पास्ट का सेंस है, जब पास्ट का सेंस है और आप सिंपल में बनाओगे तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पर गो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बेंट होगा। क्लियर है ना? यहाँ डिड नॉट गो नहीं करेंगे क्योंकि नीदर नॉर खुद नेगेटिव है, नीदर का मतलब ना ही रागनी ना ही उसका भाई, है ना, वहां गए, मतलब यहाँ बेंट देयर होगा, डिड नॉट गो देयर नहीं होगा, बेंट देयर होगा। समझ में आया? तो अगर पूछा जाए भाई यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ था, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पर सिंपल सा रूल अप्लाई हुआ था कि बोथ नॉट का यूज नहीं होता है, बोथ और बोथ के साथ में जो पेयर में नॉट होता है इसका यूज नहीं होता है, बल्कि इसके स्थान पर यूज किसका होता है? नाइदर नॉर का यूज होता है। समझ पाए कि नहीं? पहला रूल क्लियर है ना? ये नाइदर नॉर क्या है? ये आपका कंजंक्शन ही है, लेकिन कंपाउंड कंजंक्शन, इसका मतलब होता है ना तो ना ही, जैसे ना तो राम और ना ही उसका भाई मेरे घर आया, तो नीदर राम नॉर हिज ब्रदर केम टू माई होम, ना तो तुम ना ही तुम्हारे सिस्टर, है ना, चोर हो। के साथ तो हर लगेगा उसका, देखो क्या बताया गया? हाँ, नीदर राम नॉर हिज, तो देखो ना तो राम ना ही श्याम मेरे घर आए, यही तो बोला गया था ना। तो राम के लिए क्या लगेगा? राम अपने भाई के लिए हिज ब्रदर करेगा कि हर ब्रदर करेगा? राम मेल है, और जब राम मेल है तो हिज ब्रदर का यूज करेगा कि हर ब्रदर का यूज करेगा? भाई स्वाभाविक है हिज ब्रदर का ही तो यूज करेगा, क्योंकि ब्रदर भी तो मेल है। समझ पाए कि नहीं? अगर राम और ना ही उसकी बहन, ना ही राम और ना ही उसकी बहन, तो यहाँ पर नार राम नॉर हिज सिस्टर, अभी भी हिज यूज होगा, है ना। इतना क्लियर हुआ? अच्छा चलिए आगे चलते हैं, ये तो आपका पहला रूल है। क्लियर भाई? पहला रूल एकदम डन होना। अब देखिए दूसरा रूल, अगर जैसे हम लिख दें, ध्यान दीजिए, दूसरा रूल जैसे लिख दिया जाए, यहाँ पर बताइएगा कौन सा गलत है और कौन सा आपका सही है ना, कौन सा गलत है और कौन सा सही है। जैसे हम कह दें जैसे अब कह दिया जाए, ध्यान दो, बोथ, है ना, राम, है ना, एज वेल एज
एज वेल एज कल्लू, बोथ राम एज वेल एज कल्लू, मतलब दोनों राम और कल्लू, ठीक है ना। वेंट देयर, वहां गए, वेंट देयर। अब यहाँ ये देखना क्या ये सही है, देखो देखने में सही लग रहा है भाई दोनों, है ना, वेंट देयर सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हो जाती है समस्या, है ना। यहाँ पर समस्या ये हो जाती है, रूल ये है कि बोथ के साथ में एंड का पेयर बनता है, हमेशा जो है बोथ के साथ में एंड का पेयर बनता है, जबकि एंड के प्लेस पर आप एज वेल एज का यूज कर सकते हैं। एज वेल एज का एक्चुअल में अर्थ होता है साथ ही साथ, मतलब दोनों, राम साथ ही साथ कल्लू वहां गया, है ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सेंस सही तो आ रहा है, लेकिन ग्रामर कहता है कि बोथ के साथ में एज वेल एज का पेयर नहीं बनता है, बल्कि बोथ के साथ में किसका पेयर बनेगा, एंड का पेयर बनेगा। तो ये दूसरा रूल क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर सही कैसे होगा, आप एज वेल एज के स्थान पर क्या लगा दीजिए, एंड लगा दीजिए। अब आपका सेंटेंस टोटली क्या हो गया, सही हो गया, डन। दूसरा रूल क्लियर है ना, बोथ के साथ में एंड का पेयर बनता है, बोथ के, बोथ ना लगाते तो भी सेंटेंस सही रहता ना। हाँ, राम एंड कल्लू बिल्कुल सही रहता, बिल्कुल सही रहता, लेकिन क्लियर है ना, राम एंड कल्लू, लेकिन यहाँ बोथ के एक भाई रूल लेकर बैठा है ना, बोथ एंड। अब जैसे ये आप बोथ लगा है तब भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ रूल है, अब जिसको रूल पता रहेगा वही सही कर पाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सेंटेंस, यानी कि तीसरे रूल की तरफ। तो अब चलिए बताइएगा, इसमें मैं सेंटेंस को गलत लिखूंगा और आपको जो है सही करना है ना। जैसे देखिए, अगर हम कहें दो, ही वाज पुअर, ध्यान दीजिएगा, THOUGH, चाहे आप दो लिखो और चाहे आप क्या लिख दीजिए, आल दो, दोनों सही है ना, चाहे दो लिखिए चाहे क्या लिखिए, आल दो। इसका मतलब होता है यद्यपि, बहरहाल, है ना। तो दो, ही वाज पुअर, ही वाज पुअर मतलब यद्यपि वो गरीब था, है ना, यद्यपि वो गरीब था, बट लेकिन ही वाज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार था। अब देखो सेंस भाई देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई एरर ही नहीं है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई एरर ही नहीं है, भाई सही तो लग रहा है। तो गलती क्या है इसमें, गलती ये है कि ग्रामर कहता है दो या जो है आल दो, ध्यान देना, दो या आल दो के साथ में, है ना, येट का पेयर बनता है, दो या आल दो के साथ में किसका पेयर बनता है, येट के साथ में येट का पेयर बनता है ना। येट का मतलब होता है फिर भी, येट का मतलब क्या होता है, फिर भी। येट का और कभी कभी कॉमा का अर्थ होता है, जैसे अगर आल दो है तो आल दो के साथ कॉमा का पेयर, तो दो के साथ में इसका पेयर बनता है येट का, दो या आल दो के साथ येट पेयर बन सकता है। तो यहाँ पर और देखिए येट से मतलब भी निकलता है आपका, ठीक है, येट से जो आपका मतलब भी निकलता है।